नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गुजस न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त गुजरा मित्राना। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति को किसी और को इनमें हीरो बना दिया गया। 1857 की क्रांति में जिनके हाथों में कलम थी, उन्होंने अपने मंगल पांडे को इसका हीरो बना दिया। इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जो यूट्यूब और फेसबुक पर आपको मिल जाएगा कि असली जननायक कौन था 1857 की क्रांति का। जी हाँ, धन सिंह कोतवाल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज बात करेंगे उन गुमनाम शहीदों की जो धन सिंह कोतवाल के साथ शहीद हुए। कौन कौन सी ऐसी जातियां थी जिन्होंने इस 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा भाग लिया और जिनके सबसे ज़्यादा लोग शहीद हुए। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट दिवाकर और साथ में हैं हमारे साथ समाज सेवी दुष्यंत नागर जी। दोनों का आपका गुजस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुष्यंत भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप 1857 की क्रांति पर काफ़ी काम कर रहे हैं जी। आखिर कौन सी ये जातियां थी और कौन लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की? देखिए जी, 1857 की क्रांति के जो बीज बोए गए हैं वो 1854 में बोए गए। राजा कदम सिंह गुर्जर, जो कि परीक्षितगढ़ हस्तिनापुर के राजा थे, उनकी जो रियासत थी, उनके ताऊ जी से उनको राज्य प्राप्त हुआ था। उनकी चचेरी बहन लाड कौर थी। अंग्रेजों ने लाड कौर को उत्तराधिकारी माना, लेकिन लाड कौर ने अपने राज्य का जो कार्यभार था वो राजा कदम सिंह जी को ही सौंप दिया। तो वो एक सशक्त व्यक्ति थे। दूसरा, उनका जो पूरी प्रेरणा थी वो उनको भारतवर्ष से किसी भी तरह से विदेशी शासन को समाप्त किया जाए, वो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई, राजा नत्था सिंह से और जहांगीर सिंह जी से। उनके जो फैमिली के लोग थे वो पांच पीढ़ी पहले से हस्तिनापुर में निरंतर वो शासन कर रहे थे। राष्ट्रवादी परिवार था, वो अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आपको 1854 से पहले और एक मैं घटना बताता हूँ। जब अंग्रेजों ने के सामने हमारे मुगल घुटने टेक गए, तो अंग्रेजों ने जो देसी रियासतें थी उनको सैन्य विहीन करना शुरू किया। तो जब अंग्रेजों की सेना परीक्षितगढ़ में आई और उन्होंने कहा कि भाई असैन्यकरण हम करेंगे और आप राजाओं की जो सुरक्षा है वो अंग्रेज करेंगे, तो इसके लिए ये परीक्षितगढ़ के जो गुर्जर थे वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने हथियार अंग्रेजों को नहीं सौंपे, बल्कि जो उनके पास तोपें थीं, जो उनके पास शस्त्रागार था पूरा, उसको उन्होंने छुपा दिया। तो वहीं से कहीं ना कहीं युवा कदम सिंह का मन उद्वेलित था, बागी था, और वो अंग्रेज सरकार को ख़त्म करना चाहते थे। मैंने 1854 का जिक्र क्यों किया? क्योंकि 1854 में उन्होंने अजीमुल्ला नाम के एक क्रांतिकारी थे जो मेरठ से बिलोंग करने वाले थे, उनको ईरान भेजा। अच्छा। वो ईरान के शाह से एक संधि करने के लिए कि भाई हम अंग्रेजों के खिलाफ अगर बिगुल बजाते हैं तो ईरान हमारा शाह हमारा साथ दे। तो वहाँ ये विवरण जो है रिकॉर्ड पे मिलता है। तो हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है कि भाई ये तो हमारी क्रांति बेशक 1857 में शुरू हुई, सशस्त्र विद्रोह जिसको हम कहेंगे, लेकिन राजा साहब जो है हमारे, वो तो 1854 में ही प्रयास कर रहे थे। उन्होंने हथियार मंगाए हैं ईरान के द्वारा, ईरान के शाह से उन्होंने संधि की है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आप देखेंगे धन सिंह कोतवाल जी का चरित्र हम देखें, जो नायक हैं, जिन्होंने बिना किसी की परवाह किए और सीधा क्रांति का बिगुल बजा दिया। इतना बड़ा हमारा भारतवर्ष में किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो धन सिंह गुर्जर कोतवाल साहब थे जिन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार को सीधी चुनौती दी। तो मंगल पांडे को क्यों बीच में घुसा? जिन्होंने यूनियन जैक को उतार दिया। उस पर भी आएंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले धन सिंह कोतवाल के विषय में बात करना जरूरी है। धन सिंह कोतवाल साहब की रिश्तेदारी थी राजा कदम सिंह जी के यहाँ। अच्छा। वो उनके विश्वास पात्र थे। वो दोनों के दोनों परिवार एक थे। तो ये योजनाएं इनकी पहले से बन रही थी और एक तय योजना के तहत तुरंत 10 तारीख की रात को, 10 तारीख की शाम को इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की घोषणा कर दी और ब्रिटिश सरकार के समकक्ष अपनी सरकार की घोषणा कर दी, जिसको गुर्जर सरकार अंग्रेजों ने लिखा है। अच्छा। मेरा कहना नहीं है, ये अंग्रेजों के दस्तावेज में उन्होंने लिखा है कि भाई गुर्जरों ने गुर्जर सरकार की घोषणा कर दी। और 11 तारीख को रातों रात फौज चल के मेरठ से दिल्ली आ गई। दिल्ली में उनकी एक तो यमुना नदी के इस पार चौकी थी अंग्रेज अफसरों की, अंग्रेज फौजियों की, वहाँ लड़ाई हुई। दिल्ली गेट पर लड़ाई हुई।
11 तारीख को पूरे दिन युद्ध किया। शिवराज सिंह चौहान जो एक हमारे कमांडर थे क्रांति सेना के, राजा कदम सिंह साहब के, उनके नेतृत्व में जो सेना वहां गई उसने भयंकर मुकाबला किया है। 11 मई की कोई चर्चा नहीं करता, और 11 मई को दिल्ली में बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है। अंग्रेज कोई ऐसे नहीं कि क्रांतिकारी पहुंचे और अंग्रेज जो है उनको थैंक यू बोल के चले गए। अंग्रेजों ने डट के मुकाबला किया, बड़ा मुकाबला हुआ है, हजारों लोग मारे गए हैं। तो अंग्रेजों के पास तो आधुनिक हथियार भी रहे होंगे। और नहीं, आधुनिक हथियार इनके पास भी थे। अच्छा। राजा कदम सिंह की जो सेना थी वो 10,000 घुड़सवार सैनिक थे। अच्छा। आर्म्ड थे, वेल इक्विप्ड थे। उनके पास पूरी बंदूकें थी, पूरे हर यहाँ 31 मई की युद्ध की अगर हम बात करें तो क्रांतिकारियों के पास तोपें थी। राजा उमराव सिंह भाटी जो दिल्ली दादरी के राव थे, उनकी तोपें थी। उनकी तोपों को देख के अंग्रेज डर गए, अरे हम किन से भिड़ गए। तो 11 मई को 10 मई को इतना बड़ा प्रतिरोध सहने को नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिश सैनिकों पे इन्होंने एकदम से धावा बोल दिया, ब्रिटिश अफसरों को मार दिया क्रांतिकारियों ने मेरठ में। लेकिन 11 तारीख को जब ये लोग पहुंचे हैं, हमारे क्रांतिकारी लोग दिल्ली में पहुंचे हैं, तो अंग्रेजों ने पूरा मुकाबला किया है, एक भरपूर युद्ध हुआ है। और 11 मई को तख्ता पलट हुआ है अंग्रेजों का दिल्ली में। अच्छा। और जबकि जो मुगल बादशाह है वो न्यूट्रल है, वो सहयोग नहीं कर रहा है, वो असमंजस की स्थिति में करूं तो क्या करूं। 12 तारीख 11 और 12 तारीख की दोपहर को अंग्रेज पूरी तरह से दिल्ली को छोड़ के भाग गए। कुछ पंजाब की तरफ निकल गए, करनाल की तरफ निकल गए, जिसको जहां जिस दिशा दिखी वो उधर भाग गया। और क्रांति का जो है पूरा कंट्रोल दिल्ली पे हो गया और मेरठ पे हो गया। अच्छा। उसके बाद 13 तारीख छोड़ेंगे तो 14 तारीख को, ये अनायास नहीं हो सकता जी। ये तुक्के में नहीं हुआ, ये वेल प्लान था। 14 तारीख को दरियाव सिंह जी, राव दरियाव सिंह जो जुनेदपुर के रहने वाले थे, उन्होंने सिकंदराबाद पे अपने साथियों के साथ धावा बोल दिया। सिकंदराबाद से अंग्रेज सैनिकों को मारा। सिर्फ अंग्रेज सैनिक नहीं थे, अंग्रेजों के मददगार लोग थे स्थानीय। अच्छा। वो युद्ध में शामिल थे, उनके साथ मुकाबला हुआ। शाम तक मुकाबला चला, उनके शस्त्रागार पे कंट्रोल किया, उनके खजाने पे कंट्रोल किया, और उनके आर्म्स एमुनेशन और अंग्रेजों के और खजाने को दिल्ली बहादुर शाह जफर के खजाने में जमा कराया। ये अंग्रेजों के रिकॉर्ड की बात मैं साहब आपको कर रहा हूं। अच्छा। ये 10 तारीख से 14 तारीख तक का ये 4 दिन का जो विवरण है। और देखिए 11 तारीख को एक टीम तो दिल्ली आ गई, उन्होंने दिल्ली में क्रांति की घोषणा कर दी। एक टीम ने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जो मेरठ से आगे का इलाका है, वहां क्रांति की है। वहां भी उन्होंने एकदम योजनाबद्ध तरीके से जो अंग्रेजों के ऑफिस हैं, उनकी तहसील हैं, उनके जिला कार्यालय है, वहां पे अटैक किया है। स्थानीय लोग पहले से चिन्हित किए हुए थे, पूरी सुनियोजित ढंग से उन्होंने अटैक किया और अंग्रेजों को भगा दिया और क्रांति का ध्वज फहरा दिया। तो ये हम आप देखेंगे 14 तारीख के, उसके बाद 18 और 19 तारीख है। 18 तारीख को दिल्ली में दरबार लगा, जिसमें सारे क्रांतिकारियों ने बैठ के महत्वपूर्ण फैसले किए, किस मोर्चे पे कौन लड़ेगा, किसकी क्या जिम्मेवारी होगी, धन संग्रह कौन करेगा और सैन्य प्रबंधन कैसे होगा, वो सारे फैसले लिए गए। तो 19 तारीख को बुलंदशहर, जो कि एक बड़ा जिला था अंग्रेजों का, जहां अंग्रेजों की हजारों की संख्या में ब्रिटिश सिपाही मौजूद थे, जहां जेल थी, जेल में 1200 के आसपास कैदी मौजूद थे, वहां पे राव सरजीत सिंह जो एक युवा थे उस वक्त, 26-27 साल की उम्र के, धनकौर के जमींदार के बेटे थे, उन्होंने एक बड़ी अपनी संगठित सेना के साथ जाके सुबह से शाम तक ना सिर्फ मुकाबला किया अंग्रेजों का और अंग्रेजों के सिंपैथाइजर्स का, जो स्थानीय लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे, बल्कि उन पर जीत हासिल की। अच्छा। और शाम होते होते उन्होंने जेल का कब्जा कर लिया, सारे कैदियों को रिहा कर दिया, और जितने भी अंग्रेजों के संस्थान थे उन सब पर नियंत्रण करके और क्रांति का ध्वज फहरा दिया और बुलंदशहर को आज़ाद घोषित कर दिया। तो ये एक एक इवेंट हम देखें, एक एक व्यक्ति का रोल अगर हम देखें, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी को देखें, धन सिंह कोतवाल साहब का हम भूमिका देखें, तो वो पूर्णतः सुनियोजित तरीके से थी और तय थी। और तीसरी एक और मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो ये गुर्जर हमारे लोग थे, ये जमींदार थे, ये सारे लैंड की होल्डिंग इनके पास थी, स्वामित्व तो था इनके पास। ये किसी पेंशन के लिए नहीं लड़ रहे थे कि इनकी अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी हो।
या इनका कोई राज का झगड़ा नहीं था, ये तो राजा थे। राव उमराव सिंह राजा थे, हमारे विजय सिंह पंवार साहब राजा थे, परमार जो अभी भी लंढोरे की रियासत है, वहाँ कुंजा बहादुरपुर की रियासत थी गुजरों की, उसके बाद ये हस्तिनापुर परीक्षितगढ़ की नागरों की रियासत थी, भाटियों की रियासतें थी, यहाँ हमारे गढ़ थे, गढ़ियाँ थी। तो ये तो बहुत संपन्न और शक्तिशाली लोग थे। ये जो लड़े हैं, गुर्जरों ने जो लड़ाई लड़ी है, वो भारत माँ की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने सदियों से, बरसों से जो गुलाम भारत हो गया था, उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए लड़ाई लड़ी है। ये देश को और देश के युवाओं को ये जानना बहुत जरूरी है। लड़ाई सारी गुजरों ने लड़ी, यहाँ लड़ाई गई। उसके बाद जो है 1857 की क्रांति, जैसा आप बता रहे हो, सुनियोजित ढंग से लड़ी गई। फिर कहाँ से मंगल पांडे एक छोटा सा विद्रोह जो उन्होंने किया और उससे लाके इसे 1857 की क्रांति का नायक बना दिया। इतिहासकार साहब हमारे आपसे जानना चाहूँगा, जैसा इन्होंने बताया कि पूरी सुनियोजित ढंग से लड़ी गई और फिर अचानक से बीच में आते हैं कि मंगल पांडे इसके नायक बन जाते हैं। ये सारी कहानी पलटी कैसे, कैसे वहाँ पहुँचा दी गई? अमित जी, इसके पीछे गुजरों का जो योगदान है अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, उस पर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है कि गुजरों का योगदान स्वतंत्रता सेनानी में, स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए। तो वो उसमें मैंने लिखा है। लेकिन अब हम मंगल पांडे जी के लिए बता देता हूँ। मैं मेरठ की क्रांति सभी इतिहास की पुस्तकों में लिखा है, यह सभी सारा देश जानता है कि जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत मेरठ से होती है और वो 10 मई 1857 से होती है। ये बिल्कुल सच है और सभी जानते हैं भी, पुस्तकों में लिखा है। अगर हम मंगल पांडे साहब की बात करें तो मंगल पांडे साहब जो शहीद हुए हैं वो 8 अप्रैल 1857 को, यानी कि लगभग एक महीना पहले। तो जब मेरठ की जो क्रांति है 1857 की, वो 10 मई से शुरू होती है, तो मंगल पांडे साहब वहाँ नहीं हैं मेरठ में। दूसरा, जहाँ मंगल पांडे साहब को फांसी दी गई थी वो बैरकपुर है जो बंगाल में था और यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है। तो उनका इस मेरठ की क्रांति जो 10 मई से शुरू होती, इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने एक कॉज था, उनका एक धार्मिक कॉज था कि भाई मैं उसमें राइफल्स में जो कार्टेज है उसमें चर्बी है, सूअर की चर्बी है, गाय की चर्बी है, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको विद्रोह किया। और विद्रोह करने पे उन्होंने उसको अनुशासन के तहत कोर्ट मार्शल किया सरकार ने और उनको फांसी दे दी। तो ये उनका बहुत अच्छा संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष है, उनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन 1857 की इस क्रांति से जो मेरठ से शुरू हुई है उनका किसी भी तरह का लेना देना नहीं था। ये 1857 10 मई को शाम को शुरू होती है। धन सिंह कोतवाल साहब जो वहाँ मेरठ के कोतवाल हैं, तो उनके नेतृत्व में शुरू होती है। शुरुआत में कुछ जो 9th इन्फेंट्री के जो वो थे सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह करके सरकार, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी छावनी थी, मेरठ जो छावनी है ये बहुत बड़ी छावनी थी और यहाँ उस वक्त 6000 के आसपास सैनिक थे अंग्रेज़ों के। तो ज़्यादातर देसी सैनिक थे, बाकी कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेज़ सैनिक थे तो यहाँ थे। शाम को शुरू हुई और संडे का दिन था, तो वो यहाँ तो, लेकिन उसको जो सपोर्ट किया, और ये प्लानिंग बहुत पहले से थी धन सिंह कोतवाल साहब की, और जैसे राजा कदम सिंह के साथ उनकी बातचीत थी, हमारे राव उमराव सिंह जी के साथ, तो ये पहले से तय था। नाना साहब के साथ भी उनकी ये तय था कि भाई हम इसको यहाँ से भगाएंगे और हटाएंगे सारा अंग्रेज़ों को। और वो उन्होंने पुलिस को सपोर्ट किया, पुलिस ने क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया, चूँकि ये इसके मेरठ के आसपास के सारे जितने भी थे गुर्जर गांव थे, तो गुर्जर गांव को उन्होंने आह्वान किया और सब ने आके वहाँ कैदियों को छुड़ा लिया। ये सारी जो पुस्तक है जिसमें लिखा है, और सरकारी पुस्तकें हैं सर, जिनमें लिखा है नैरेटिव ऑफ इवेंट्स, जो उसके बाद एक कमेटी बनी थी विलियम के अंडर, उसने लिखा है कि जो 839 कैदी थे वो गुजरों ने छुड़ाए रात के समय। उसके बाद आपको खाकी रिसाला जो यहाँ के मेरठ के जो कलेक्टर थे,
मिस्टर डनलप, उन्होंने खाकी रिसाला लिखी है। उसके बाद J.B. पाल्मर साहब ने म्यूटिनी आउटब्रेक एट द मेरठ, उसमें भी लिखा है इसको कि गुर्जरों ने आके उनको कैदियों को छुड़ाया। और उसके बाद आपके मेरठ गजेटियर 1904-1905 में, और मेरठ गजेटियर जो E.B. जोशी ने 1965 में लिखा, उसमें भी है। तो वहाँ लिखा है कि 10 मई को आसपास के मेरठ के जो गुर्जर थे उन्होंने आकर धावा बोला शहर पे, और कोतवाली, सिविल स्टेशन और थाना, इनको सबको आग लगा दी, लूट लिया, और पुरानी जेल से 700 जो कैदी थे वो भी छुड़ा लिए, और 839 कैदी जो नई जेल में थे वो छुड़ा लिए। और इससे आगे मिस्टर एरिक स्टोक साहब और ये नैरेटिव इवेंट्स में लिख रहा है कि जो यहाँ से कैदी छुड़ाए गए थे 200 कैदी, उनमें वे गुर्जर कैदी थे जो शाहमल और अचल सिंह की जो सेना में शामिल हुए, और 10,000 लोग राजा कदम सिंह के साथ थे। राजा कदम सिंह का इतना बड़ा नाम है यहाँ, वो खुद लिखते हैं, मिस्टर डनलप ने लिखा है, और गजेटियर मेरठ में लिखा है। और नैरेटिव इवेंट्स जो मैं बताया, जो कमेटी बनी थी विलियम के अंडर, उन्होंने राजा कदम सिंह की 10,000 की सेना बताई है, और ये लिखा कि इन्होंने जो पुराने हथियार दबा रखे थे, पुराने जो राइफल्स थी, वो अपने खोद कर निकाले और अंग्रेजों के साथ बिगुल बजा दिया और गुर्जर गवर्नमेंट की स्थापना की। सर, ये उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा है जो डॉक्यूमेंट्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, गजेटियर सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। नैरेटिव ऑफ इवेंट्स की जो रिपोर्ट है वो नवंबर 1858 की रिपोर्ट है विलियम की, उसने उसको कमिश्नर को भेजा था यहाँ, तो उसकी रिपोर्ट में लिखा है। उसके बाद पाल्मर साहब ने अपनी बुक में इसको लिखा है, और ये गजेटियर, दोनों गजेटियर 1904 और 1965 में दोनों में लिखा है। ये तो यहाँ की रह गई। एक चीज़ और बताने चाहता हूँ मैं गुर्जरों के बारे में, कि ये सभी, जैसे दिल्ली गजेटियर है 1883-84, और या ये पाल्मर की जो पुस्तक है, या नैरेटिव इवेंट्स में भी लिख रहा है, और बहुत सारी पुस्तकों में, तो मैंने सरकारी डॉक्यूमेंट्स के बताई हैं, सैकड़ों पुस्तकों में लिखा, वो लिखा है कि ये 50 वर्ष चुप रहने के बाद अचानक ये गुर्जर जाति अचानक खड़ी हो गई और विद्रोह कर दिया। तो 50 वर्ष का अर्थ था कि 1822-24 में, इससे पहले भी गुर्जरों का संघर्ष हुआ। 1822-24 में कुंजा बहादुर का, राजा विजय सिंह और जो कलवा गुर्जर उनके सेनापति थे, तो वहाँ विद्रोह को कुंजा बहादुर में, कुंजा बहादुर का भी ज़्यादातर लोगों को ज्ञान नहीं था, वो डॉक्यूमेंट्स में पढ़े थे। लेकिन जैसे ही हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब ने वहाँ जाके उद्घाटन किया, सारे देश को पता लगा कि यार ये इतना बड़ा संघर्ष अंग्रेजों के साथ। उस वक्त उन्होंने कहा था कि कोई भी किसान इनका लगान नहीं देगा, और विद्रोह कर दिया, और सर 10,000 के आसपास गुर्जरों की वहाँ मौत हुई है। तो ये तो इनका संघर्ष रहा। उसके बाद ऐसे एक बीच में रोकना चाहूँगा, जो ये नाम तो बहुत सारे नाम जैसे बताए, दिनेश भाई ने भी बताए, ये नाम तो कुछ ऐसे हैं जो फिर भी फेमस हैं, कदम सिंह हो गए, धन सिंह कोतवाल हो गए, इसमें लाखों की संख्या में गुर्जरों ने शहादत दी। तो बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो जिन्होंने विद्रोह में हिस्सा लिया होगा, लेकिन वो जो है गुमनाम हो गए, उसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताएं। मैं बता देता हूँ। बहुत बड़े ऐसे बड़े नाम हैं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं उनको। जैसे कि हमारे राव उमराव सिंह हुए, या ये इनका ये है एहमान सिंह के पुत्र थे, कान्हा सिंह के पुत्र एहमान सिंह के। और ये जो बड़पुरा में गांव है, यहाँ से थे उनका, मुझे एक और प्रॉपर नाम, भगवान साय। भगवान साय का इतना बड़ा जिक्र किया है उसमें। ये तो सरकारी पुस्तक है, फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश, और इनका जो सौरा सिंह चौहान जी का साहब किया, या एक आशा देवी चौहान गुर्जरी, उनका जिक्र किया है, वो मुजफ्फरनगर के अंदर है। इतिहास में आज तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई, और किसी महिला को फांसी दी गई है तो वो आशा देवी गुर्जरी को दी गई है। 1857 में उन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर अपनी गवर्नमेंट स्थापित कर ली थी, और लिखा है कि 3 महीने तक वो गवर्नमेंट अच्छी चली और वहाँ किसी भी तरह का कोई जुर्म नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे मजलिस भाटी हैं यहाँ लोहानली के, उन्होंने जेली सेना बनाई
जी। तो जेली सेना सेना पे जिक्र करूंगा, कुछ नाम आपसे भी ले अब मैं लेता हूं। नाम बताना चाहता हूँ। अमर सिंह भाटी पुत्र उमराव सिंह भाटी पाली, जी। ईश्वरी पुत्र छिद्दन दनकौर, जी। करण सिंह पुत्र भवानी दनकौर, कल्याण सिंह भाटी पुत्र नारायण सिंह भाटी दादरी, किशोरी लाल पुत्र कल्लनमल रघुपुरा, ये वैश्य हैं, ककोड़, किशनलाल नागर पुत्र शिवचरण सिंह नागर बादलपुर, केवल सिंह पुत्र हरदयाल ठाकुर मिर्जापुर, खूबी सिंह अवाना पुत्र उदय सिंह अवाना नयाबास, खेम सिंह पुत्र रामस्वरूप मिर्जापुर, गणेशी लाल पुत्र श्री चतर सिंह घोड़ी, गोपी चंद अम्बावता पुत्र श्री फतेह चंद अम्बावता, गांव निठारी दादरी, चेतराम सिंह पुत्र सुजान सिंह निवासी धनौरी, छिद्दा सिंह पुत्र सीसराम निवासी खटाना धीरखेड़ा, छिद्दा सिंह पुत्र राम सिंह खटाना धीरखेड़ा, जगत सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी डासना, जगदीश भाटी पुत्र गंगा साय निवासी जिठेड़ा, टीकम सिंह रावल उर्फ संग्राम सिंह रावल पुत्र श्री राजा राम सिंह निवासी धूम मकिनपुर, दखन सिंह नागर पुत्र नौबत सिंह नागर गांव चचूला, तेजराम चंदेल पुत्र श्री मेघराज चंदेल छपरौला गिरधरपुर, दिनेश कृष्ण गर्ग पुत्र श्री बेनी प्रसाद गर्ग निवासी दनकौर, दिलीप सिंह भाटी पुत्र श्री रामस्वरूप रामपुर, धन सिंह अवाना पुत्र गंगा साय अवाना निवासी अट्टा छलेरा बांगर, धर्मपाल पुत्र शिवलाल निवासी मिर्जापुर, धर्म सिंह पुत्र तोता सिंह निवासी दनकौर, नत्थू सिंह अवाना पुत्र श्री जीत सिंह अवाना निठारी, नारायण दास गर्ग चुन्नीलाल गर्ग जारचा, प्रसादी लाल गुजर पुत्र श्री मान सिंह गुजर बिरौंडी, प्रभु सिंह पुत्र श्री नारायण दास ककोड़, फतेह सिंह नागर पुत्र श्री अमीचंद नागर छेजा, भजन सिंह पुत्र श्री टुंडा बिसाड़ा, मंगतराम अवाना पुत्र श्री न्यादर सिंह अवाना गांव छलेरा बांगर अट्टा, महिपाल सिंह पुत्र रोशन सिंह निवासी पारसौल, मेहर सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह निवासी ककोड़, मोती पुत्र खुशीराम झायसा, मोती सिंह पुत्र काशीराम निवासी झायसा, रघुवीर शरण पुत्र श्री बिशंबर सहाय जैन निवासी बिलासपुर, रघुवीर शरण पुत्र श्री गणेशी लाल दनकौर, रामभूल गुजर पुत्र श्री रूप सिंह गुजर बिरौंडी, रेलू राम पुत्र बैजनाथ निवासी ककोड़, रिसाल सिंह गुजर सनौप श्री चिल्का सिंह तिलपता, रेवती पुत्र राम साय निवासी दादरी, लक्ष्मी पुत्र कुराज निवासी छपरौला, लक्ष्मीचंद पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद भाटी चिठेड़ा, लज्जाराम पुत्र श्री इनायत गांव छलेरा, लायक राम नागर पुत्र श्री हरवंश ग्राम अछेजा, लायक सिंह नागर पुत्र श्री बलदेव सिंह नागर, लायक राम सिंह नागर पुत्र श्री सुल्तान सिंह निवासी दनकौर, विष्णु शर्मा सनौप गंगा सहाय, शिवचरण गुजर पुत्र श्री किच्चू गुजर निवासी तिलपता, गोपाल गुर्जर पुत्र श्री भगवान सिंह गुजर रूपवास, सुनील कुमार पुत्र सूरजभान निवासी दादरी, हरचंद अवाना पुत्र गंगा सहाय अवाना गांव छलेरा बांगर, हरवंश नागर पुत्र श्री अंतराम नागर निवासी ग्राम अछेजा, हरवंश लाल पुत्र रामदास निवासी निठारी दादरी, हीरा लाल पुत्र श्री देशराज निवासी ककोड़, हेतराम नागर पुत्र श्री विशाल सिंह नागर गांव अछेजा। तो ये हमको अंग्रेजों के रिकॉर्ड से मिले, ये मैंने एक एक को इकट्ठा इतने नाम तो आपको अंग्रेजों के रिकॉर्ड से और मिल सुन गए। लीजिए साहब, अभी और बताऊंगा। जी। महाकौशल एरिया मध्य प्रदेश में है, वहां अंग्रेजों की एक सेना में अफसर थे, वहां के जमींदार के बेटे ढुलके सिंह गुजर, अच्छा। वो पूरी ब्रिगेड के कमांडर थे। उनको यहाँ के गुजरों ने इन्फ्लुएंस करके उनको क्रांति सेना में लेके आए। अच्छा। वो पूरी अपनी बटालियन को लेके क्रांति सेना में आए, और ढुलके सिंह गुजर ने मध्य प्रदेश में, वहां नर्मदापुरम है और नर्मदा नदी के दोनों तरफ हमारे गुजर समाज के लोग बसे हुए हैं। क्या संघर्ष उन्होंने किया है, क्या अंग्रेजों ने साहब उनके बारे में लिखा है, आप पढ़िए, आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। और ढुलके सिंह गुजर को अंग्रेज जीते जी पकड़ नहीं पाए। उन्होंने एक अमृत सागर ग्रंथ भी लिखा। जब क्रांति कमजोर पड़ गई तो उन्होंने रूप बदल के वो साधु बन गए और वो हमारे इस एरिया में आ गए, और उन्होंने युवाओं में जनजागरण करने का काम किया। और उनको बताते हैं वो अपनी पूर्णायु हुए, अंग्रेजों के द्वारा कहीं नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई, शहीद नहीं हुए वो। उन्होंने जो कार्य किया है पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे आपके मुरैना के, भिंड के, ग्वालियर के, जितने हमारे वहाँ कसाना गुजर हैं, मावी गुजरों की बहुत बड़ी संख्या में है, उन सबको वो लोक क्रांति में लेके आए।
और हमारे धौलपुर के देवहंस कसाना, देवहंस कसाना जी जब यहाँ 23 सितंबर को 19 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने जब पुनः दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो अंग्रेज निकले बुलंदशहर की तरफ। 23 सितंबर को अंग्रेजों की सेना सूरजपुर में आ गई। 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आप देखिए कितना बड़ा प्रतिरोध किया है। हजारों की संख्या में अंग्रेज नहीं थे, लाखों की संख्या में अंग्रेज थे। अंग्रेज सेना के साथ में पंजाब रेजिमेंट थी, गोरखा रेजिमेंट थी, प्लस यूरोप से 1.5 लाख फौजी आ गया था जल मार्ग के द्वारा। तो एक बहुत बड़ी सेना लेके अंग्रेजों ने इस गुजरात में इस एरिया में जब प्रवेश किया तो 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये जो एरिया जहां पे आप बैठे हुए हैं भयंकर युद्ध हुआ, महाभारत के जैसा युद्ध हुआ। इतना बड़ा प्रतिरोध किया, इतना बड़ा प्रतिरोध किया। तो जब ये जंग चल रही थी तो देवहंस कसाना धौलपुर से अपने साथियों के साथ आए और यहाँ के घायलों को और कुछ जो जब ये लोग दब गए क्योंकि ब्रिटिश फौज रीइंफोर्समेंट के साथ में आई थी, तो देवहंस कसाना यहाँ से बचा के ले गया, उनके परिवारों को निकाल के ले गए। उनको उन्होंने 10 साल 12 साल वहां शरण दी, संरक्षण दिया। देवहंस कसाना धौलपुर के राजा के सेनापति थे, नंबर 2 थे वो। तो उनका जो योगदान है, किसी का योगदान नहीं मिलता इतना। ये इसमें जो है बीच में बात रह गई थी, वो जेली सेना जो आप बता रहे थे उसके बारे में जी। वो मजलिस भाटी ने एक जेली सेना बनाई। तो जेली सेना जो हम भूसा जिससे इकट्ठा करते हैं वो जेली होती है, त्रिशंकु जैसी। तो ये सेना बनाई थी। हमारे लोगों के पास अत्याधुनिक इस तरह के हथियार नहीं थे। तो परंपरागत जैसे दराती हो गई, फरसा हो गया, ये जेली हो गई, भाला हो गया, ये हथियार एक आम किसान के पास थे। और जो हमारे जो राजाओं ने जो रखे थे, कुछ के पास तोपें भी थे, बंदूकें भी थी कुछ, और इन्हीं अंग्रेजों से ली थी। तो ये हथियार तो हमारे पास थे। ये जो संघर्ष है इस क्षेत्र का, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको जैसे भगवान साया का जैसे कोई बहुत जानते ही नहीं है उनको नाम को, मजलिस भाटी साहब हैं। तो ऐसे सैकड़ों नाम है। 84 लोगों को यहीं के गुर्जर जो थे उनको फांसी लगाई थी बुलंदशहर, कला आम कहते हैं बुलंदशहर जाके। तो उनमें सबके नाम तो याद रहना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आज मैं कुछ के ही आपको बताते हैं। हमारा जो धौलपुर आगरा जो क्षेत्र था वो देवहंस कसाना साहब का था। तो वहां पे उन्होंने संघर्ष किया। गजेटियर आगरा में लिखा है उनके लिए कि उनके 5000 गुर्जर समर्थक और हथियार और बंदूकें उनके पास थे। तो उन्होंने धौलपुर और आगरा से अंग्रेजों को भगा दिया। उनका संघर्ष इतना तगड़ा है। उसके बाद मेरठ जो इसका मथुरा गजेटियर जब मैंने पढ़ा तो मथुरा गजेटियर में ये था कि उन्होंने यहाँ से अंग्रेजों का सफाया कर दिया। उसके बाद उनको ग्वालियर से अंग्रेजों को सपोर्ट मिली। लेकिन जो इसके समर्थक थे देवहंस के साथ उन्होंने ग्वालियर की तरफ भी जब कूच करना शुरू किया तो अंग्रेज सरकार ने उनसे सेटलमेंट की कोशिश की कि आपको हम राजा ही बना के रखते हैं, आप संघर्ष छोड़ें। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मथुरा गजेटियर में लिखा है कि गुर्जरों के सभी गांवों को जब्त कर राजा जो थे वहाँ गोविंद सिंह या गुलाब सिंह नाम आ रखा हाथरस के, उनको दिए। वो उनके साथ थे तो अंग्रेजों ने अपने समर्थकों को दिए गुर्जरों के गांव जब्त करके। सेम चीज़ गुड़गांव गजेटियर में लिखी है कि गुर्जरों के गांवों को जब्त करके और उन्होंने अपने समर्थकों को दिया। सेम चीज़ दिल्ली गजेटियर में लिखा है कि बल्लभगढ़ के 126 गांवों को जब्त कर और उन्होंने गुर्जरों के गांवों को जब्त कर और उन्होंने अपने समर्थकों को दिया। और उसमें ये दिल्ली गजेटियर में ही लिखा है कि ये 50 वर्ष चुप रहने के बाद अचानक उठ खड़े हुए गुर्जर, लेकिन इनकी हमने ऐसी कमर तोड़ी कि 1 सदी तक ये चुप नहीं रहेंगे। दिल्ली का जो संघर्ष है वो हमारे दयाराम खारी, हरभजन खारी और मंगत राम और एक लखपत सिंह रायसीना, जो रायसीना गांव है जहां आज राष्ट्रपति भवन है, इनके थे लखपत सिंह, और राजा देवी सिंह जो तुगलकाबाद के किले में रहते थे। वो जब इसकी फाइनेंस कमेटी बनी थी बहादुर शाह जफर की, तो वो उस फाइनेंस कमेटी में उन्होंने राजा देवी सिंह को रखा था। उसके बाद
जब ये तो और बहुत छोटे से ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे नाम हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो जो हमारा दिल्ली और गुड़गांव का जो क्षेत्र है पूरा गुजरों का, तो वहाँ मैंने कुछ वो निकाल कर रखा है उनके नामों को। इन सबको कुछ को तो मेहरौली फांसी लगाई थी ले जाकर, और कुछ को चांदनी चौक जो कोतवाली है वहाँ, और उनकी डेट भी है। ये सारे विवरण हमारे जो सरकार ने एक शहीदों की बनाई है पुस्तक, उसमें जिक्र है। ये है छजिया नंबरदार कादरपुर गांव से थे। इन सबको 7 दिसंबर को फांसी लगाई थी। मैं नाम सुना देता हूँ। इनको मेहरौली फांसी लगाई थी। गंगा नंबरदार रिठौज से है। कलवा तेजा सन ऑफ तेजा ये रिठौज से हैं। शोभा गुजर पाली जो पाली मोहताबाद गांव है हमारा फरीदाबाद में, और मेहरा गुजर भी पाली से। सौराब गुजर कादरपुर से। मीरा नंबरदार कादरपुर से। और मेहराब गुजर ये भी कादरपुर से। इन सबको 7 दिसंबर को फांसी लगाई। तो नंदा गुजर जो है, नंदा नंबरदार था एक, और उसको फांसी लगाई है। ये रिठौज के थे। भीखाराम और सन ऑफ बक्सीराम ये दरबारीपुर गांव है गुड़गांव से थोड़ा सा आगे। और बिरजा सन ऑफ साधु ये दरबारीपुर के। अमीर और बख्ताराम, अमीर तो बेरका से थे, और बख्ताराम जी थे बादशाहपुर से। और खुशहाल सन ऑफ खांडूराम गुजर ये भी बेरका के हैं। और किशन ये खुशी भी कहते थे इनको, तो सन ऑफ चंदू ये बेरका से। इनको 6 जनवरी, इन चारों को 6 जनवरी 1858 को चांदनी चौक जो वहाँ जाके कोतवाली में वहाँ फांसी लगाई थी। उसके बाद किशन है, रामदीन है, रंगबाज है ये बेरका गांव के थे। उदयचंद और रतिया ये भी बेर गांव के हैं। कंवरचंद और रतन सिंह और रत्ना और रौला और रूडा ये नंगली गांव के हैं पांचों। और सहजा रिठौज से, तो इनको तोप के आगे बांधकर उड़ाया था इनको। और काला सहजाबास के थे। और अभय गुजर जो ये खोड़ गांव के वहाँ के हैं, इनके गांव में मैं गया हूँ। यहाँ इन गांवों में मैंने अभी पीछे 1857 की जो क्रांति की थी, इन सब गांवों में गया हूँ। वहाँ सांप की नंगली है, जैसे इसको नंगली जो लिखा है सांप की नंगली है वो। और भक्ता जोखीराम ये महाजन जाति से थे, बादशाहपुर के थे। 11 नवंबर 1857 को फांसी लगाई थी। खुशहाल और रामसुख ये बादशाहपुर के थे। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं। जी, आपने जो नाम बताया दोनों ने, ये चलो अंग्रेजों ने तो क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया, गुजरों को मैं समझ सकता हूँ कि उनका विरोध किया, लेकिन इन्हें फ्रीडम फाइटर हमारी सरकार ने भी क्यों नहीं घोषित किया? हमने तो, ये दोनों भाइयों ने सुनाए होंगे 100 नाम। जी, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड तहसीलदार हैं, वो कहते हैं 10,000 हैं। हाँ बिल्कुल, 10,000 उनके पास लिस्ट है। और अगर गहराई में जाओगे 15 लाख गुजर शहीद हुआ साहब जी। अभी 15 लाख। डिफेंस मिनिस्ट्री की आप आज ही अभी गूगल करेंगे वेबसाइट को डिफेंस मिनिस्ट्री की, वहाँ पे अभी लिखा कि 1857 में 10 लाख गुर्जरों को मारा गया है। आज की डेट में कोई भी उसको तलाश कर सकता है। फ्रीडम फाइटर का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? फ्रीडम फाइटर का दर्जा अगर गुजरों को मिल जाएगा तो जो देश को लूट रहे हैं उन लुटेरों की दुकान बंद हो जाएगी। जी। 28 जुलाई 29 जुलाई 1858 दिन रक्षाबंधन, खाकी रिसाले ने राजा कदम सिंह के फैमिली के ऊपर अटैक किया। 55 लोग परिवार के पूरी रात मुकाबला किया। 55 का 55 शहीद हो गया बंदा। एक व्यक्ति घायल था जिसको जीवित पकड़ पाए, उन दुर्जन सिंह को 1861 में फांसी दी। उनके पास मैसेज भेजा गया। ऐसा नहीं है कि आपके गुजरों से संधि नहीं करना चाहते थे अंग्रेज। अंग्रेज संधि करना चाहते थे, अंग्रेज समझौता करना चाहते थे। रिकॉर्ड पे है, बाबा दरियाव सिंह जी को उन्होंने अप्रोच किया कि भाई आपकी सब जमीनें और बढ़ा देंगे, आपको क्या चाहिए हमसे नेगोशिएट कर लो। राजा कदम सिंह साहब को नेगोशिएट किया, और बहुत बड़े राजा ने किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम स्वराज्य हमारा लक्ष्य है, हम अपना राज्य स्थापित करेंगे, हम भारत को विदेशी शक्तियों से मुक्त कराएंगे। उनका संकल्प था, वो आजादी के लिए लड़े। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हम 75वां आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव देश में मन रहा है, घर घर में तिरंगा फहरा रहा है। ये जो शान से तिरंगा फहरा रहा है, ये इन शहीदों की बदौलत है जिन्होंने भारत में संघर्ष की शुरुआत की। और असलियत में 1857 की 10 मई की जो क्रांति की शुरुआत है, वो हमारे समाज की खून से सींच के शुरू किया गया है।
जिसकी परिणति में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उसकी शुरुआत 10 मई 1857 की शाम है, जो मेरठ की शाम है, जहां गुर्जरों ने बलिदान दिया है। दोस्तों, ये एपिसोड हमारा बहुत लंबा हो गया, इसलिए आज हम इसको यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से दिवाकर विधुड़ी जी से बात करेंगे 1857 की क्रांति के ऊपर और डीएनटी के ऊपर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुजस न्यूज़। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस बार बार लाते रहेंगे। धन्यवाद।